अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरे ज़हन में कुछ सवालात हैं, उनका जवाब लेते हैं हम बाबा से। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम बेटे। बाबा जी आज आप हमें ये बताएँ कि अल्लाह ताला की रज़ा क्या है और इसका मतलब क्या है अल्लाह ताला की रज़ा का? अल्लाह ताला की रज़ा का मतलब बेटा ये है कि अल्लाह का हमसे राज़ी होना। तो बाबा जी हम अल्लाह ताला की रज़ा कैसे हासिल करें और अल्लाह ताला हमसे राज़ी कैसे हो? ये बहुत प्यारी बात की है आपने। अल्लाह हमारे खालिक हैं, मालिक हैं और हम अल्लाह की मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने जब अपनी मखलूक को पैदा किया ना, तो अल्लाह ताला ने ही ये फैसला करना है कि हमने अच्छे अमाल किए हैं या बुरे अमाल किए हैं। अच्छे अमाल करने पर अल्लाह राज़ी होंगे और बुरे अमाल करने पर अल्लाह नाराज़ नाराज़ होंगे। होंगे। अल्लाह ताला ने जब हमें पैदा किया तो हमें चेक करने के लिए ना कि हम भला कैसे हैं, हमारे अमाल, हमारी ईमान की हालत कैसी है। तो उसके लिए हम पे कुछ फ़राइज़ रखे हैं, कुछ सुन्नतें हैं। फ़राइज़ ऐसी चीज़ होती है जो हम किसी सूरत में भी नहीं छोड़ सकते। तो जो शख्स फ़राइज़ पर अमल करता है जिसमें नमाज़ है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है और अल्लाह ताला पर ईमान मुकम्मल है, तो वो बंदा, वो शख्स अल्लाह उससे राज़ी हो जाता है। तो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के वैसे कई तरीके हैं, मगर एक बात बेटा याद रखना कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने का सबसे ahsan और आसान तरीका इत्तिबाए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसल्लम। जिस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा हुस्ना पर अमल किया, वो शख्स अल्लाह को राज़ी कर गया। हमारे दुनिया में आने का मकसद क्या है? मकसद ही बेटा सिर्फ एक है कि हम अल्लाह को राज़ी करें। इस दुनिया से वापस जाने से पहले पहले हम अल्लाह को राज़ी कर लें। और अल्लाह को राज़ी करने का तरीका क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नतों की पैरवी करना, फ़राइज़ का अंजाम देना। और किस तरह अंजाम देना है? जिस तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंजाम बेशक, दिया है। बेशक। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर और उनकी उसवा हुस्ना पर अमल करना ही अल्लाह की रज़ा का मौजब है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि जिस शख्स ने मिसवाक की, अल्लाह उसके लिए अपनी रहमतें भी रखता है और अल्लाह उससे राज़ी हो गया। इसी तरह जब हम किसी गुनाह को छोड़ते हैं, अपना कोई ऐसा गुनाह जिसकी हमने आदत बना ली है, तो अल्लाह हमसे राज़ी हो जाते हैं। बड़ी मशहूर एक तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि एक ताबी थे अली बिन रबिया रहमतुल्लाह अलैह। तो वो एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शेर खुदा को एक जानवर पर सवार करवा रहे थे, घोड़े के ऊपर। जब आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना पैर मुबारक उसकी रकाब में रखा तो क्या पढ़ा? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और जब उसके ऊपर बैठे तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद सफ़र की दुआ पढ़ी, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। और जब उस पर सवार हो गए तो क्या फरमाया? अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, तू ही मग़फ़िरत करने वाला है। तो साथ मुस्कुराए। हज़रत अली बिन रबी ने पूछा कि या अली, ए अमीरुल मोमिनीन, आपने ऐसा क्यों किया और आप मुस्कुराए क्यों? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अली बिन रबी, मैं भी तुम्हारी जगह पे ऐसे खड़ा था। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे ही घोड़े पर तशरीफ़ फरमा हुए और आपने ऐसे ही दुआएँ पढ़ के मुस्कुराए, तो मैंने उनकी मुस्कुराहट की सुन्नत को पूरा किया। तो आगे से अली बिन रबी ने पूछा, या अली, इससे क्या हासिल होगा? तो आगे से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, इससे मुझे अल्लाह की रज़ा हासिल होगी। इसी तरह अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए छोटे-छोटे अमाल करते हुए, जिसको हम छोटी नेकी समझते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इसको छोटी नेकी ना समझो, इससे अल्लाह की रज़ा हासिल होती है।